भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी साथियों को जय हिंद, जय हिंद। मैं कृष्ण तैलहान बगला, रिटायर्ड पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा प्रधान। साथियों, भारत वर्ष में सबसे बड़ा नक्सली हमला 6 अप्रैल 2010 छत्तीसगढ़ दांतेवाड़ा में हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान और 6 पुलिस के जवान, टोटल 82 जवान जहां पर बर्बरतापूर्वक काट दिए गए थे। सेंटर में सरकार सरदार मनमोहन सिंह जी थे और उन्होंने एक्शन लेना दूर की बात, उनकी शुद्ध और श्रद्धांजलि तक भी नहीं दी, शहीद का दर्जा तक नहीं दिया। पहले की सरकारें ऐसे थी और उस टाइम सेना के अंदर हथियारों की कमी थी और सेना के जवानों ने हथियार मांगे थे, राफाल को लिया जाए, लेकिन मनमोहन ने बोला पैसे नहीं लगते पत्तों। और रक्षा मंत्री एक एंटनी था, राइफल लेने की दूर बात, हम तो राफेल तो बहुत बड़ी बात है, राइफल नहीं खरीद सकते। ये उस टाइम की सरकारें थी और उस टाइम सेना के गर्दन काट कर पाकिस्तानी ले जाते थे। हेमराज यूपी का था, जिसकी औरत ने मना कर दिया गया था अपने स्वामी को लेने से, गर्दन चाहिए, लेकिन मनमोहन अखिलेश कुछ जवाब नहीं दे पाए। वो पहले की ऐसे सरकारें थी और एक वोट डालने से आतंकवादी बम ब्लास्ट करते थे, दिल्ली में आते थे और हर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे ये घोषणा होती थी कि कोई छुए नहीं, बम हो सकते हैं। लेकिन पहले की सरकार ऐसे थी। उसके बाद में 2014 के बाद मोदी सरकार आई और फिर क्या हुआ, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। और उसके बाद में मोदी जी ने दिल्ली के अंदर घोषणा की, पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती की, आपको बहुत बड़ा इसका भुगतान देना होगा। 26 फरवरी 2019 को सेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें बालाकोट चकोटी कितने वहां पर गए और बाई एयर से बम ब्लास्ट किए और आतंकवादियों को ढेर कर दिए गए, उनकी कमर तोड़ दी गई थी, ऐसे हुए थे। और अभिनंदन जो कि फाइटर 16 अमेरिका का था, उसको भी मार गिराया और उसी को 24 घंटे के अंदर मोदी ने वापिस यहाँ पर लिया। पहले किसी का राज हो, कांग्रेस का कोई सैनिक वापिस नहीं आया था, पहले की सरकार ऐसी थी। आज क्या होता है, आज देश क्या है, हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, पहले देश खरीदता था, आज हम आत्मनिर्भर है और सेना को फुल फायर ऑर्डर है बॉर्डर पर। दिल्ली से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, पहले मनमोहन से नहीं, सोनिया जी से ऑर्डर लेने पड़ते। मनमोहन जी तो बहुत शरीफ आदमी थे, प्रधानमंत्री नाम मात्र थे, लेकिन अभी दिल्ली गद्दी पर ऐसे प्रधानमंत्री बैठे हैं जो कि सीना चौड़ा हो रखा है। चाहे यूक्रेन युद्ध हो, कोई भी हो, वहां पर हमारे जवान फंस जाते हैं, फिर क्या करते हैं, तिरंगा दिखाते हैं और सुरक्षित वापिस आते हैं। आज हमारा देश की शान मोदी की वजह से है। उस सेना तो पहले भी थी, लेकिन पहले सेना की हीन भावना थी। ये आप सभी को मैं बताना चाहता हूं। मैं सेना के अंदर वो मान सम्मान वो इतना बड़ा है कि सीना चौड़ा हो जाता है। देश में नहीं, विदेशों के अंदर भी इतना कौन है भारतीय सैनिक क्या भारतीय कर्मचारी भी जाता है, सलाम और सलूट करते हैं। पहले क्या है, वहां पर चेकिंग होती थी, सरदार मनमोहन की चेकिंग होती थी, फिल्मी स्टार जाते उनकी भी चेकिंग होती थी, बख्शते नहीं थे। और आज एक भारत का नाम लेते हैं और सलाम करते हैं, आइए। युद्ध के अंदर भी 3 दिन युद्ध बंद कर दिया था यूक्रेन और रूस ने, कितनी बड़ी सलाम की बात है। हम उसी को सलाम करते हैं, उसी को वोट करना चाहिए। जो राष्ट्र हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। हम ऐसे देश के लिए, हमें पार्टी समझ नहीं है किसी से भी, आपको खुला बोलता हूँ, किसी को मिर्ची लगे तो 100 बार लगे, हमें कोई दर्द नहीं है, हम किसी पार्टी समझ नहीं हैं। देश सुरक्षित है तो जब भी हम सुरक्षित है, नहीं तो पहले क्या बोलते थे, संविधान खतरे में, अभी भी बोलते हैं संविधान खतरे में, देश खतरे में। संविधान खतरे में नहीं है, इनके गैंग के टुकड़े जो इकट्ठे हो रखेंगे गठबंधन, इनके गैंग टुकड़े खतरे में है। जय हिंद साथियों।